शिव पुराण सृष्टि खंड अध्याय 2। नारद की तपस्या और इंद्र का भय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मा के पुत्र महर्षि नारद के मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि वे कठोर तपस्या द्वारा अपने आत्मबल को और प्रबल करेंगे। वे हिमालय की एक दिव्य गुफा के समीप पहुंचे, जहां एक पवित्र नदी बहती थी। वहीं स्थित तेजस्वी आश्रम में वे मौन, संयम और स्थिर चित्त के साथ तप में लीन हो गए। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने लगे। इधर स्वर्ग में राजा इंद्र का मन भय से भर उठा। उन्होंने चिंतित होकर कहा, कहीं ऐसा न हो कि नारद अपनी तप शक्ति से मुझसे स्वर्ग राज्य ही मांग ले। इसी भय से उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। काम अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ तुरंत आए। इंद्र ने उनसे कहा, तुम अब तक कई तपस्वियों का अहंकार भंग कर चुके हो, इस बार भी जाकर नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव और वसंत ने अपने सारे उपाय किए, पर नारद का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। कारण यह था कि यही वो स्थान था जहां पहले भगवान शिव ने तप किया था, और यही कामदेव भस्म हुए थे। शिव के वरदान से यह क्षेत्र सदा के लिए काम के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। असफल होकर कामदेव इंद्र के पास लौट आया और बोला, देवराज, उस स्थान पर मेरी कोई शक्ति नहीं चलती, वहां स्वयं शिव तत्व की रक्षा है। जब नारद ने अपनी तपस्या पूर्ण की, तब उनके मन में एक सूक्ष्म विचार उठा, मैंने तो स्वयं कामदेव को भी जीत लिया। ये वास्तव में शिव की माया से उत्पन्न हुआ हल्का सा अहंकार था। इसी भाव के साथ नारद कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से बोले, प्रभु, मैंने काम को जीत लिया है। शिव ने उन्हें स्नेह से समझाया, वत्स, इस प्रकार अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, विशेषकर विष्णु के सामने। पर उस समय नारद इस उपदेश को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सके। इसके बाद नारद ब्रह्मलोक गए और वहां भी अपनी विजय का वर्णन किया। ब्रह्मा तुरंत समझ गए और बोले, नारद, ये सब शिव की माया है, इससे सावधान रहो। पर नारद वहां भी नहीं रुके। अंत में वे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु ने प्रेम से उनका स्वागत किया और शांत स्वर में पूछा, हे नारद, तुम कहां से आ रहे हो? नारद ने गर्व से अपनी उपलब्धि सुनाई। विष्णु ने मन ही मन शिव का स्मरण किया और उन्हें ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया। नारद ने विनम्र होकर कहा, यदि आपकी कृपा बनी रहे तो काम मुझे क्या कर सकता है? और ये कहकर वे वहां से चले गए। पर उनके भीतर वो सूक्ष्म अहंकार अभी शेष था, जो आगे चलकर एक महान लीला का कारण बना।